जो धारा 25 और 26 भारत का संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का, उसको आपने छिनवाने का काम किया। ये तो सिर्फ देखने में लगते हैं कि सेकुलर है, लेकिन दरअसल इस सेकुलर नहीं, ये भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है वैसे वैसे विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। आरजेडी लगातार नीतीश कुमार को निशाने पे ले रही है और पटना के तमाम इलाकों में एक पोस्टर लगाई है। पोस्टर के हेडलाइन में लिखा है गिरगिट रंग बदलता था। ये तो उनसे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले, यानी सीधा निशाना नीतीश कुमार पर साधा गया है और नीतीश कुमार को कई स्वरूपों में दिखाया गया है। यानी वो इफ्तार पार्टी में भी शिरकत करते हुए दिखाया गया उन्हें, और आरएसएस का जो ड्रेस है उसको पहना के भी दर्शा दिया गया है। और ये पटना के तमाम इलाकों में एक तरह से कहें आरजेडी संदेश देने का प्रयास की है और इस पोस्टर के जरिए लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। तो पोस्टर वार का सिलसिला तेज हो गया है और जिस अंदाज में पटना के तमाम इलाकों में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं, अभी दिख गए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज साहब। ये पोस्टर क्या कह रहा है एजाज साहब? ये पोस्टर लगा दिए गए हैं जगह जगह। देखिए, जो भी पोस्टर लगाए हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह का कृत्य किया गया है और जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, ये अब इनके पार्टी के अंदर भी मर्मरिंग है। इनके पार्टी के नेता गुलाम रसूल बलियावी, जो राष्ट्रीय महासचिव है, जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये नंगे हो गए हमाम में, इनका कृत्य नंगा कर दिया। ये कहते थे कि हमसे ज़्यादा कोई सेकुलर है, हम कितना काम किए मुसलमान का। आप यही काम किए कि मुसलमानों के अधिकार को छीनने का काम किए। जो धारा 25 और 26 भारत का संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का, उसको आपने छिनवाने का काम किया। आपने धारा 14 और 15 को छिनवाने का काम किया। आपने कहा कि इनके पार्टी में भगदड़ मचने वाली है और 2 नेता निकल लिए। क्या लगता है ये स्थिति रहेगी? या 2 नहीं, दर्जनों नेता निकल चुके हैं। धीरे धीरे सब जगह से, जिला मुफस्सिल से खबरें आ रही हैं और ये भगदड़ की स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। ये अपने आप को भी नहीं संभाल पाएंगे, चूंकि इनके पार्टी के अंदर अब इनके विचारों वाले लोग नहीं है, भाजपा के विचारों पर चलने वाले लोग की बहुतायत हो गई है और वो अब नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम रहे। जिस तरह का भाषण केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दिया और जिस तरह से तारीफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की की, यह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा में जनता दल यू विलीन हो चुका है। सिर्फ समय और कहीं ना कहीं इन लोगों को मौके की ताक है। अब तक आप लोग रंग बदलने का आरोप लगाते थे, इस बार हाफ पैंट पहना दिया आरएसएस वाला। भाई, ये कहने की आवश्यकता थोड़ा ही है। आप सीए के मामले को देख लीजिए, 3 तलाक के मुद्दे को देख लीजिए, अन्य भी जो मुस्लिम विरोध की राजनीति रहा है उसके में भाजपा के साथ ये खड़े नजर आए और भाजपा के विचारों में अपने आप को आत्मसात कर लिए हैं। तो अब इसका कहने की आवश्यकता क्या है? ये तो सिर्फ देखने में लगते हैं कि सेकुलर है, लेकिन दरअसल इस सेकुलर नहीं, ये भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक है। एजाज अहमद आरजेडी प्रवक्ता पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि जेडीयू में भगदड़ मची है और भी नेता जेडीयू छोड़ के इधर उधर जाने वाले हैं और यह पोस्टर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस अंदाज में आरजेडी हमलावर है। ये तस्वीर खास है और इस तस्वीर के जरिए आरजेडी जेडीयू पे निशाना साध रही है, जेडीयू पे आरोप लगा रही है कि अब जेडीयू बीजेपी से भी ज्यादा कॉमनल हो गई है और ऐसी स्थिति में बीजेपी के अंदाज में जो बैटिंग कर रही है जेडीयू, उससे भगदड़ की स्थिति होगी और कई नेता पार्टी छोड़ेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।